सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम HTML को बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। और हम पूरा ट्राई करने वाले हैं कि हम रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे HTML के लिए। और हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम इतने आसान वे में आपको पढ़ाए ना कि आपको शुरू से एंड तक बिल्कुल अच्छे से समझ आए। हम ट्राई करेंगे कि अगर एक 5th क्लास का बच्चा भी ये वीडियो देखे तो उसको हर चीज अच्छे से समझ आए। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि HTML क्यों, आखिर क्यों हमको HTML की जरूरत है। ठीक है, तो आप कभी भी देख लेना, जितनी भी वेबसाइट्स है ना उसके अंदर HTML का यूज तो होता ही होता है। मतलब जो भी आपको दिख रहा है ना, जैसे ही आप अपना लैपटॉप ऑन करो और कोई वेबसाइट पे जाओ, जो भी आप विजुअल्स देखते हैं ना, हर उस चीज में HTML का यूज होता है। तो वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए HTML इज मस्ट, आपको HTML आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत डिमांड में है। हाँ ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो भी आप देख रहे होते हैं ना उसमें HTML का यूज तो होता ही होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए HTML का यूज होता है। उसके अलावा अगर आप HTML सीख लेते हैं और आप वेबसाइट्स बनाना सीख जाते हैं तो आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और भी आप किसी तरह तरह की चीजें करके आप पैसा कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, अगर आप HTML सीख जाए। तो HTML बहुत जरूरी है। तो गाइस, अब हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इस कोर्स में हमको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे टॉप पर है एक HTML का एडिटर। तो आपके पास एक HTML का एडिटर होना चाहिए जिसमें हम HTML का कोड लिख सके। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। लाइक ब्राउजर से हमारा मतलब है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो किसी ब्राउजर पे रेंडर होती है, या आप जो HTML का कोड लिखेंगे उसको रेंडर तो किसी ब्राउजर पे ही करवाएंगे ना, ताकि आप जाके देख सकें कि आपने कोड में जो लिखा है वो रन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए ब्राउजर की जरूरत है, और HTML का कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए HTML एडिटर की जरूरत है। तो गाइस, आजकल बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनकी हेल्प से अपना हम HTML का कोड रन और लॉन्च कर सकते हैं। बट बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है वो नोटपैड है। क्या करते हैं आप, नोटपैड में कोई भी फाइल .html एक्सटेंशन से सेव कर लेना, तो फिर आप उस HTML कोड को रन कर सकते हैं नोटपैड की हेल्प से। उसके अलावा गाइस, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। अब नोट प्लस 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 का फायदा यह है कि इसमें जो कोड आप लिखते हैं ना वो थोड़ा कलरफुल होता है। ठीक है, उसके अलावा आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है और बहुत ही बढ़िया एडिटर है। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड कर सकते हैं। उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत पावरफुल एडिटर है, विंडोज और मैक दोनों में यूज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये सारे जो है वो एडिटर्स यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू में तो नोटपैड यूज करेंगे, जस्ट फॉर बेसिक्स। जब हम बेसिक्स सीख रहे होंगे तो नोटपैड यूज करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोटपैड कैसे आप यूज कर, नोटपैड में कैसे HTML लिख सकते हैं और रेंडर करवा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तब हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो गाइज प्लीज अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी सीरीज की वीडियोस आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।